हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ बेस एमीटर जंक्शन इज ओपन द कलेक्टर वोल्टेज इज। ऑप्शन है 0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, वीसीसी या इन्फिनिटी। हमें गिवन है इफ बेस एमीटर जंक्शन इज ओपन। जब बेस एमीटर जंक्शन ओपन है इट मीन उसके अंदर कोई करंट पास नहीं हो रहा। ओपन में करंट पास नहीं होता तो आई बी बेस करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो जब बेस करंट ज़ीरो है हमें फार्मूला आता है आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। जब आई बी ज़ीरो है देन आई सी विल बी ज़ीरो। एक और फार्मूला है वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई। जब आई सी ज़ीरो है तो आई सी आर सी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब बचा क्या, वी सी सी इज इक्वल टू वी सी ई। तो इसका मतलब है कलेक्टर एमिटर पे जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, वी सी सी के। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, वी सी सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन बीजेटी ड्यू टू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बीजेटी में करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है और एफईटी में किस वजह से होता है। ये बीजेटी, इससे हमें इससे पता चल रहा है नाम से बीजेटी। बी है बाइपोलर। इसका मतलब है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स दोनों की वजह से होता है। और ये एफईटी है ये होता है यूनिपोलर। इसमें करंट प्रोड्यूस होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर होल्स की वजह से। तो अब हम क्वेश्चन हमारा क्या है, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन बीजेटी। तो ये बाइपोलर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन बोथ जंक्शन इन बीजेटी आर फॉरवर्ड बाइस्ड द ट्रांजिस्टर इज इन फॉरवर्ड रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन या ब्रेकडाउन रीजन। देखना, बीजेटी जिसमें काम करता है उसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में होता है, ये तुम्हें पता है, एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस ये रिवर्स बाइस होता है। लेकिन यहाँ में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन बोथ जंक्शन और फॉरवर्ड बाइस्ड। फिर कौन सा रीजन होगा, याद रखना, जब दोनों ही फॉरवर्ड बाइस होते हैं वो होता है रीजन सैचुरेशन रीजन होता है। ठीक है। तो इस वक्त इसका जो राइट आंसर है वो है बी। सैचुरेशन रीजन में दोनों बेस एमीटर भी और बेस कलेक्टर दोनों फॉरवर्ड बाइस होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, if IC is 50 times more than IB then beta DC is। ऑप्शन है 0.02 10 20 50। हमें अभी फार्मूला हमने देखा है IC किसके बराबर होता है, बीटा टाइम्स IB। हमें कंडीशन क्या दी गई है, if IC is 50 times more than IB। if IC is 50 टाइम्स मोर किससे है, आई बी। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। आई सी इसके बराबर है 50 टाइम्स आई बी के, बीटा और ये आई बी। इस आई बी को मैं यहाँ तकसीम कर दूंगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 50 के। अंदर बहुत गुचमुच हो गया है, समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। बीटा किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चलते हैं, गुड स्टेबिलिटी इज अचीव्ड इन मीटर बाइसिंग, बेस बाइसिंग, कलेक्टर बाइसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें गुड स्टेबिलिटी पहले पता होना चाहिए। गुड स्टेबिलिटी होती क्या है, गुड स्टेबिलिटी ये है कि जो हमारा आउटपुट का जो करंट है, कलेक्टर करंट, ये बीटा पर डिपेंड ना करे।
डिपेंड ना करे। ठीक है, ये जिसमें हो, जिसका कलेक्टर करंट बीटा पे डिपेंड ना करे उसकी जो है ना स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने देखना है कि किसके अंदर ये क्वालिटी है। तो ये है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि इसमें जो कलेक्टर करंट का जो फार्मूला हम ड्राइव करते हैं वो बीटा पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसीलिए ये मोस्टली यूज़ होता है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग एज अ गुड स्टेबिलिटी सर्किट्स में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। BJT इज डैश कंट्रोलेबल डिवाइस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BJT करंट कंट्रोलेबल डिवाइस है, वोल्टेज या पावर या एम्पलीफिकेशन। एक बार याद रखना, BJT का जो कलेक्टर करंट कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है बेस करंट से। तो ये क्या है, करंट कंट्रोलेबल डिवाइस। राइट ऑप्शन तो है बी। लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि FET ये कौन सी डिवाइस है, ये है वोल्टेज कंट्रोलेबल डिवाइस, क्योंकि इसमें जो गेट पर जो वोल्टेज होता है ना वो कंट्रोल करता है आउटपुट करंट को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इस वक्त बी है, BJT इज अ करंट कंट्रोलेबल डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DC इक्विवेलेंट सर्किट कलेक्टर डायोड इज। दो तरह के होते हैं सर्किट बनाए जाते हैं, DC इक्विवेलेंट और AC इक्विवेलेंट। तो देखो ट्रांजिस्टर में दो तरह के डायोड होते हैं ना, एक होता है एमीटर डायोड जिसे हम कहते हैं, एक होता है कलेक्टर डायोड। तो इस पे होता क्या है, DC में क्या होता है, एमीटर जो है ना, एमीटर डायोड वो हमारा बन जाता है आइडियल फॉरवर्ड बायस डायोड, और जो कलेक्टर जो डायोड होता है वो हमारा बन जाता है करंट सोर्स। तो इसमें हमें पूछा क्या है उसने, इन DC इक्विवेलेंट सर्किट कलेक्टर डायोड क्या बन जाता है, कलेक्टर डायोड एक करंट सोर्स बन जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, AC इक्विवेलेंट सर्किट में पूछा है एमीटर डायोड क्या बनता है। देखो इसमें एमीटर डायोड बना था फॉरवर्ड बायस एक आइडियल डायोड। इस AC के सर्किट में जो एमीटर डायोड है वो बन जाता है, क्योंकि इस वक्त AC के अगर AC हम इनपुट को देंगे तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं AC रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ जबकि ये है एमीटर डायोड। कलेक्टर डायोड इसका भी करंट सोर्स के तौर पर काम करता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि एमीटर डायोड क्या होता है, तो एमीटर डायोड यहाँ होता है AC रेजिस्टेंस। तो राइट ऑप्शन, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन यूज ऑफ एमीटर फॉलोअर इज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर फॉलोअर की एप्लीकेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इम्पीडेंस मैचिंग की। तो एमीटर फॉलोअर जो है ना ये इस्तेमाल होता है इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइसेस में। तो राइट ऑप्शन है बी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 H पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। अब ये H पैरामीटर्स क्या होते हैं ये एक अलग डिस्कशन है, क्योंकि इसको समझाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमने इस टाइम क्या बताना है कि स्मॉलेस्ट H पैरामीटर्स कौन से है, कौन सा होता है। तो इस वक्त इसका जो राइट आंसर है वो है C, HO इज द स्मॉलेस्ट H पैरामीटर्स। ये ट्रांजिस्टर का स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, ओके, गुड बाय।